आपके अपने चैनल राकेश राम अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं समाकलन मतलब इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से पहले मैं आपको एक या दो बात बताता हूँ। हमने ये देखा था कि यदि हमारे पास कोई एक फंक्शन है f(x), इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे d/dx, मतलब वेरिएबल है हमारे पास x, उस x के रेस्पेक्ट में, तो d/dx इंटू f(x) और उसका जो डिफरेंशिएट है मतलब अवकलज है वह आ रहा था हमारे पास f(x). तो ये एक प्रक्रिया थी, ये एक विधि थी, और एक विधि में क्या था कि यदि हमारे पास कोई फलन है, उस फलन में जो वेरिएबल है, जो चर है, उस चर के सापेक्ष हम उसका अवकलन ज्ञात कर रहे थे, और अवकलन कर रहे थे तो हमारे पास क्या है, एक अवकलज प्राप्त हुआ। अब आपको यहां से एक बात और कही जाए कि आपको पुनः अवकलज से यदि मुझे फलन प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना होगा। तो हम भी यहाँ एक और प्रक्रिया या एक विधि अप्लाई करते हैं कि यदि मेरे पास कोई एक अवकलज है, उस अवकलज से मुझे पुनः फलन प्राप्त करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये अवकलज से पुनः एक फलन प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है, जिसको हम क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। इस विधि को हम क्या कहेंगे, समाकलन। जैसे कि हमने अवकलन में कहा था, एक विधि एक प्रक्रिया को अवकलन कहा था, वैसे के वैसे ही हम ये जो प्रक्रिया या विधि आई इसको हम क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें f(x) से f(x) आ रहा था, और अब यहाँ हमारे पास समाकलन में f(x) से f(x) आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहेंगे, समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। तो अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समाकलन कहते हैं। अब यदि हम बात करते हैं, जैसे कि अवकलन में हमारे पास d/dx क्या था, अवकलन का हमारे पास सिंबल था, वैसे ही हमारे पास यहाँ भी समाकलन का एक सिंबल आएगा। सिंबल क्या रहेगा, इस प्रकार से, मतलब ये हमारे पास एक सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये डिनोटेट कर रहा है किसको, समाकलन को। ठीक है। अब देखो यहां से ये बना कैसे सिंबल कि जो s है हमारे पास, इस s को थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा नीचे से यदि हम खींच देते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सिंबल बनता है, और इस सिंबल को हम समाकलन का सिंबल कहते हैं। अब इस समाकलन भी किसी फलन का हम कैसे करते हैं, तो देखिए कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन है तो f(x) फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में मैं देख रहा हूं कि वेरिएबल क्या है, मेरे पास x है, तो किसके सापेक्ष करूंगा, x के सापेक्ष करूंगा। जैसे कि यहां मैं अवकलन में देख रहा था कि किसके सापेक्ष कर रहा था, x के सापेक्ष कर रहा था, वैसे के वैसे ही हमारे पास हम समाकलन में भी किसी न किसी चर के सापेक्ष उसका समाकलन करेंगे। तो इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा कि ये तो हो गया समाकलन का साइन, ये हो गया f(x) और डॉट यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समाकलन हो गया किसी फलन का। इस फलन का समाकलन होने के बाद में इसको लिख दूं किससे, f(x). ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो चुका है, समाकलन हो चुका है। ठीक है। तो हमने अब इतनी सी क्लास में क्या पढ़ा कि हमारे पास समाकलन क्या होता है। समाकलन में हमने पढ़ा कि अवकलन की जो विपरीत प्रक्रिया होती है, उस विपरीत प्रक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। समाकलन का सिंबल क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। यदि मेरे पास कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का मुझे समाकलन करना है तो हम कैसे करते हैं। अब देखो यहां से मैंने अभी भी आपको ये समझाया था कि जो अवकलज आया, उस अवकलज में हम यदि एक प्रक्रिया, एक विधि अप्लाई करते हैं, और उस विधि से यदि हम f(x) प्राप्त करते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, समाकलन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास कोई अवकलज है f(x), इस f(x) का x के साथ मैं समाकलन करता हूं तो हमारे पास यहां से प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, वही फंक्शन प्राप्त होगा जिसका हम क्या कर रहे थे, अवकलन कर रहे थे। अवकलन से हम अवकलज प्राप्त कर रहे थे। अब हमने क्या किया, अवकलज का हमने इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, वह फलन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, वह हमारे पास फलन प्राप्त हुआ। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समाकलन है वह अवकलन की एक विपरीत प्रक्रिया है, एक विधि है। ठीक है। इसका दूसरा जो सेक्शन आता है वो आता है समाकलन में फॉर्मूलों का।
तो यहाँ से हमने ये देखा कि अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को यदि हम समाकलन कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अवकलन में हमारे पास जो फॉर्मूले थे, यदि हम उनकी विपरीत प्रक्रिया यहाँ विधि अप्लाई करते हैं तो वहां से हमारे पास समाकलन हमें प्राप्त होंगे, समाकलन के फॉर्मूले प्राप्त होंगे। तो देखिए कैसे हम प्राप्त करते हैं। देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है अवकलन में कि d/dx और x की पावर क्या आ रहा था n। इस x की पावर n का यदि मैं अवकलन कर रहा था तो अवकलन हमारे पास आ रहा था n इंटू x की पावर क्या आ गया n+1, यही आ रहा था। ठीक है, अब यदि मैं यहां से ऐसा कह दूं कि यहां मेरे पास क्या है n+1, n इंटू x की पावर n-1, सॉरी क्या आ रहा था n-1। अब यदि मैं यहां ऐसा कह दूं किसका आ रहा था, देखो एक अवकलन पुनः देखो, सॉरी बच्चों, कि यदि मेरे पास x की पावर n का अवकलन करना है तो वह आ रहा था n इंटू x की पावर n-1 आ रहा था। ठीक है, अब यदि हम यहां से ये कहें कि यदि यहाँ n+1 हो तो, यदि यहाँ x की पावर n+1 हो तो क्या आता, यहां से आता हमारे पास n+1 डॉट x की पावर क्या आता n+1-1, इसका मतलब x की पावर क्या आता n आता। यदि मैं इसी का पुनः अवकलन करता हूं, पुनः यदि इसी का मैं समाकलन करता हूं, किसका, कि यदि x की पावर मेरे पास क्या हो n हो तो x की पावर n मतलब ये कांस्टेंट भाग है, इस कांस्टेंट भाग को हम इधर ले जाते हैं। तो यदि हम इसका समाकलन करते हैं तो हमारे पास यहां से जनरेट होता है x की पावर n+1 अपॉन क्या आएगा n+1 आता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की कि d/dx और ये हो गया e की पावर x, इसका अवकलन हो रहा था e की पावर x। ऐसे ही यदि हम समाकलन करेंगे e की पावर x का तो वह आएगा e की पावर x। ठीक है, अब देखो जो ये तो हो गया समाकलन की बात, हम बात कर रहे हैं वह जो टॉपिक है वह है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन के लिए बात कर रहे हैं। तो हम यहां से ये देख रहे हैं कि यदि मेरे पास यहाँ इस फॉर्मूले में मैंने देखा e की पावर x का अवकलन किया तो e की पावर x है, परंतु यदि मैं e की पावर x जैसे प्लस है यहाँ से 5, यदि इस पूरे का मैं अवकलन करता हूं तब भी मेरे पास यहाँ से क्या आता है e की पावर x आता है। ठीक है, अब हमने ये बताया कि जो समाकलन है वह अवकलन की एक विपरीत विधि है, एक विपरीत प्रक्रिया है। यदि e की पावर x का मैं समाकलन करता हूं तो समाकलन क्या है e की पावर x है, बट यहां से यदि हम देखें तो आना क्या चाहिए हमारे पास e की पावर x प्लस क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 भी है और इस 5 का यदि मैं अवकलन करता हूं इसका तो क्या बन जाता है 0 बन जाता है। तो यहां से अवकलन e की पावर x है। तो हम यहां से ये देख रहे हैं कि इन दोनों कंडीशन में कौन कौन से में e की पावर x का अवकलन किया तब भी e की पावर x आया और e की पावर x प्लस 5 का यदि अवकलन करते हैं तब भी e की पावर क्या आता है x आता है। बट इन दोनों का यदि हम समाकलन करते हैं तब भी हमारे पास क्या आ रहा है e की पावर x आ रहा है। तो क्या ये गलत है या सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इस अवकलन का यदि यहाँ हमारे पास 5 का जब फंक्शन था इस 5 का हमने अवकलन किया तो वह क्या आ चुका है 0, बट यहाँ तो वो इंडिकेट ही नहीं हो रहा। तो इसलिए सभी स्थिरांक जो हमारे पास इस फंक्शन में आ रहे हैं उन फंक्शनों के स्थिरांक को दर्शाने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे c लिखते हैं। तो हर फंक्शन में हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद में आगे ऐड में जोड़ में हमारे पास क्या आएगा c आएगा। कितने भी प्रकार के हमारे पास अचर पद हो उन अचर पद को दर्शाने के लिए, कौन से अचर पद को, इस भाग में यहां से जो अचर पद है इस अचर पद को दर्शाने के लिए हम क्या लिखेंगे c लिखते हैं। ऐसे ही तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूलों की। मैं एक बार फॉर्मूले डायरेक्ट रूप से लिखता हूँ, ये c क्यों आया ये बात समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई थी। तो अब चलते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे कि फॉर्मूले क्या क्या बन सकते हैं, इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए, तो सबसे जो पहला फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू dx। तो ये इक्वल होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस आ गया c। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx, तो ये आएगा e की पावर x प्लस c।
तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं तो a की पावर x इंटू डी एक्स, तो ये आएगा a की पावर x अपॉन log a। चौथे फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास है यहाँ से 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, तो ये इक्वल होगा log x, प्लस में क्या आएगा c आएगा सब में। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आता है sin x की बात कर लेते हैं, तो sin x इंटू डी एक्स, तो sin x का यदि हम अवकलन समाकलन करते हैं तो वो आता है माइनस cos x प्लस c। उसके बाद में छठा है हमारे पास यहाँ से cos x का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वह आएगा हमारे पास sin x प्लस c। उसके बाद में यदि हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला बनता है सातवां हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा tan x का। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हमारे पास है नहीं ये पहले चैप्टर में, पर तो एक बार फॉर्मूले देख रहे हैं तो हम एक बार डायरेक्ट सभी फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो tan x का हमारे पास यहाँ से आएगा log sec x प्लस c। इसका एक दूसरा फॉर्मूला और बनता है, वह बनता है माइनस log cos x प्लस क्या आएगा c आएगा। ठीक है, आठवां फॉर्मूले की बात करते हैं तो वह है हमारे पास यहाँ से cot x इंटू डी एक्स, तो cot x इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला बनता है वह है हमारे पास कि log sin x प्लस c। उसके बाद में करते हैं नौवें फॉर्मूले की, तो आता है sec x इंटू डी एक्स, तो sec x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला बनता है हमारे पास कि log sec x प्लस tan x प्लस c। उसके बाद में 10वां फॉर्मूला बनता है हमारे पास यहाँ से cosec x इंटू डी एक्स, तो वह इक्वल होगा किसके कि log cosec x माइनस cot x प्लस c। उसके बाद में हम 11वें फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो आता है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला बनता है tan x प्लस c। 12वें फॉर्मूले की तरफ चलते हैं तो इंटीग्रेशन क्या आएगा कि cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस cot x प्लस क्या आ जाएगा c। उसके बाद में हमारे पास कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। उसके बाद में हमारे पास यहाँ से जो बच्चे फेयर में काम कर रहे हैं वो सबसे पहले फर्स्ट पृष्ठ पर पहले पेज पर समाकलन की जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां सबसे पहले वाले पेज पे इसको फॉर्मूलों को लिखेंगे। 13वां जो फॉर्मूला बनता है वो आता है हमारे पास इंटीग्रेशन की sec x इंटू tan x, तो इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास sec x प्लस c। अगला 14वां फॉर्मूला बनता है हमारे पास इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x इंटू dx, तो ये फॉर्मूला होगा माइनस cosec x प्लस c। उसके बाद में 15वां जो फॉर्मूला आ रहा है वह है हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन 1 अपॉन की रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। उसके बाद में 16वां जो फॉर्मूला आ रहा है वह माइनस 1 अपॉन की रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वह इक्वल आ जाएगा कोस इनवर्स x प्लस c। उसके बाद में 17वां जो फॉर्मूला आ रहा है वह आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वह बन जाता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस c, क्योंकि tan इनवर्स x का हम अवकलन करते हैं तो ये आता है। तो जो अवकलन हो रहे हैं उनके हमारे पास विपरीत जो प्रक्रिया हो रही है उसी को हम समाकलन कर रहे हैं, तो इसलिए अवकलन के जो विपरीत हमारे पास फॉर्मूले बन रहे हैं हम उन्हीं को समाकलन से डिनोटेट कर रहे हैं। अगला जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वह 18 की इंटीग्रेशन की माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वह आ जाएगा माइनस कोट इनवर्स x प्लस c। 19वां जो फॉर्मूला बन रहा है वह है 1 अपॉन की x इंटू की रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा सेक इनवर्स x प्लस c। 20वां जो फॉर्मूला बन रहा है वह है इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x इंटू की रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो इसका बनता है कि कोसेक इनवर्स x प्लस c। उससे आगे की बात करूं तो एक हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है उस फंक्शन के साथ स्थिरांक कांस्टेंट चर अचर, यदि हमारे पास कांस्टेंट या अचर उसके मल्टीप्लाई में, जैसे कि k इंटू क्या दे रखा है fx, ठीक है, इंटू क्या है dx, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं k को बाहर कांस्टेंट है तो बाहर, और fx इंटू क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। 22वां जो फॉर्मूला बनता है कि यदि मेरे पास कोई दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन क्या है या तो एडिशन में है या किस में है सब्ट्रैक्शन में, तब क्या होगा, तो हमारे पास हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन
एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। तो हम इनको इंडिविजुअल लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कि समाकलन एफ एक्स इंटू डी एक्स और प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू क्या आ चुका है, डी एक्स आ चुका है। तो ये इतने हमारे पास एक बार फॉर्मूले बने, कितने आए, 22 फॉर्मूले बने हैं एक बार। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारे पास नए नए फॉर्मूलों का जनरेशन होगा और उसकी सहायता से हम इन समाकलन को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको, ये तो फॉर्मूले वाला हमारा भाग हो चुका है, आप सब इसको फेयर कॉपी में लिख सकते हो। अब उसके बाद की बात करते हैं। तो देखो हम बात करते हैं अवकलन से, क्योंकि अवकलन की ये विपरीत प्रक्रिया है, विधि है। तो हम हमेशा इस समाकलन को उससे कंपैरिजन करते हुए चलेंगे जब भी हल करें। तो हमने डिफरेंशिएशन में, अवकलन में हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या चलता है, चेन रूल चलता है। कौन सा रूल चलता है, चेन रूल चलता है। हमने चेन रूल की सहायता से हमने अवकलन को हल किया। चेन रूल का मतलब है सबसे पहले हमने पावर का किया, फिर लेफ्ट हैंड फंक्शन से एक एक फंक्शन को हल करते हुए उन सबको हमने मल्टीप्लाई किया था, अवकलन करते हुए उनका। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास यहां से कि हमारे पास जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को हमें सबसे पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा। जिस फंक्शन का भी हमें समाकलन करना है उस फंक्शन को हमें समाकलन के जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों में हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम पावर का कर दें फिर लेफ्ट हैंड फंक्शन से लग जाएं और हम उनको मल्टीप्लाई करते हुए चले और इंटीग्रेशन हो गया, ऐसा नहीं होगा। अवकलन की तरह नहीं होगा। समाकलन में हमारे पास जो भी फंक्शन है उस फलन को हम समाकलन सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, समाकलन के सूत्र में लिखेंगे। अगर हमने समाकलन के उस सूत्र में, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया तो फिर हमारे लिए उस फंक्शन का समाकलन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं एक दो फॉर्मूले की और बात करता हूं। ठीक है, कि हमारे पास यदि इस प्रकार से कोई फंक्शन आ जाए तब हमें उनको हल कैसा करना चाहिए, हल कैसे होता है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी, क्या पढ़ा था कि यदि x की पावर यदि मेरे पास क्या हो, n हो। ठीक है, इसका हमने इंटीग्रेशन किया था x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये कहां से जनरेट हुआ, ठीक है, ये इसका जनरेट कैसे हुआ ये मैंने बता दिया। उसके बाद में मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, और एक फॉर्मूले और में बताया था कि इंटीग्रेशन यदि e की पावर x इंटू डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस cr। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अवकलन पे। यदि यहां से अवकलन देखें तो d अपॉन डी एक्स, e की पावर x का अवकलन आया e की पावर x। अब इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो पुनः हमारे पास e की पावर x आ जाएगा। बट यदि मैं d अपॉन डी एक्स e की पावर यहाँ ax प्लस b हो, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, अवकलन करता हूं, तो इसका अवकलन हमारे पास क्या आ रहा है, e की पावर ax प्लस b और डॉट क्या आ रहा है, a आ रहा है। डॉट क्या है यहां से, a आ। अब देखो अवकलन इसकी विपरीत हमारे पास प्रक्रिया है। तो विपरीत प्रक्रिया है तो हमें समाकलन करेंगे, समाकलन करते हैं तो समाकलन इधर से किसका करेंगे, इस अवकलज का। तो अवकलज में क्या है, a डॉट e की पावर ax प्लस क्या है b, किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो लिख दिया dx। a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो a आ गया बाहर, इंटीग्रेशन बना e की पावर ax प्लस b इंटू क्या है dx। यहां से आएगा क्या हमारे पास, ये फलन आएगा इस अवकलज का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं। आया क्या, यहां से आया e की पावर ax प्लस b आया। ठीक है, इस एक जो कांस्टेंट a का भाग यदि मैं इधर दे दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि इंटीग्रेशन e की पावर ax प्लस b इंटू डी एक्स, वो आ जाएगा 1 अपॉन a और e की पावर ax प्लस क्या बन गया, b बन गया। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां हमारे पास कोई एक रेखिक बहुपद है, तो रेखिक बहुपद में x के जो चर के साथ गुणांक है उस गुणांक का क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास यहाँ से इस प्रकार से बना, इस a का क्या लग गया, इधर भाग लग गया। तो ऐसे ही यदि मुझे इंटीग्रेशन करना है, जैसे हम sin x का इंटीग्रेशन करते हैं, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस कोस x प्लस सी होता है। तो यदि sin x में यहाँ इस प्रकार से हो कि sin ax प्लस b या माइनस b हो, तो उसका इंटीग्रेशन करना है, तब हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन तो वही होगा कि कोस कि ax प्लस आ गया b और प्लस में आ चुका है c। बट यहाँ अब हमारे पास जो a है, इस a का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन sin ax प्लस b इंटू डी एक्स, इसका मान क्या है कि माइनस कोस ax प्लस b अपॉन क्या आ चुका है, b आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और बात है जिसमें हमें देखना है। तो देखो एक और कौन सी बात आई, यहां से एक बात और आती है कि यदि इंटीग्रेशन हमारे पास इस प्रकार से हो, ax प्लस b की पावर क्या है, n है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो आ गया x की पावर n के अनुसार। बट यहाँ जो a है, इसका हमारे पास यहाँ क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो डॉट में क्या आ जाएगा, a। इसी प्रकार से यदि मेरे पास इस प्रकार से हो कि 1 अपॉन ax प्लस b इंटू क्या हो, dx, हमने देखा था कि 1 अपॉन x का यदि हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c। तो इसी प्रकार से यदि ये रेखिक है, ये भी रेखिक था, तो 1 अपॉन ax प्लस b का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इक्वल होगा किसके, कि log ax प्लस b प्लस c और अपॉन इसके log के, अपॉन में क्या आ जाएगा, इस x के साथ जो गुणांक है वह आ जाएगा, और क्या आ चुका है, a आ चुका है। तो ये था आज की क्लास में, आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल और केवल अनिश्चित जो समाकलन है, उस अनिश्चित समाकलन का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि किस प्रकार से फॉर्मूले जनरेट हो रहे हैं, और यदि हमारे पास यहां से इस कंडीशन में यदि समाकलन आते हैं तो हमें उन समाकलन उनका इन कंडीशन में यदि हमारे पास फंक्शन आते हैं तो उन फंक्शनों का हमें समाकलन कैसे करना है, तो ये बात हमने आज सीखी। नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में हम इससे जो आरबीएसई बोर्ड की जो एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब के लिए बोलिए। धन्यवाद।